राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आओ जी, राम राम साहब, राम राम। और साहब ठीक हो? हाँ जी, दया दृष्टि है परमेश्वर की। अजी परमेश्वर की तो खैर असीम कृपा है। आज फिर एक सवाल मेरे अंदर उथल पुथल मचा रहा है। ज्ञानी जी, आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। हर किसी की समस्या का समाधान तो स्वयं प्रभु ही करते हैं। फिर भी मैं जिस योग्य हूँ पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपके अंदर मची उथल पुथल शांत हो जाए। शांत होनी चाहिए ज्ञानी जी। हमारे भारत देश में धर्मवाद जातिवाद की लड़ाई ज्यादा रहती है। सरकार से भी हमारी जातियों का बंटवारा है। जैसे साउंड SC BC आदि सब अपने अपने धर्म और जाति को बड़ा बताते हैं। मुझे भी यही शंका है कि इनमें बड़ा है कौन? सभी बड़े हैं। धर्म की जहाँ तक बात है, एक ही वृक्ष की सारी शाखाएं हैं। वो बात अलग है कि हमारे द्वारा ही हमारे धर्मों के नियम संयम बनाए गए हैं, वरना तो समाधि में जाकर देखिए सब शून्य हो जाएगा। हाँ ये तो है, लेकिन हिंदू समाज ही जातियों से पटा पड़ा है। कोई पंडित बना बैठा है, कोई राजपूत बना बैठा है, तो कोई यादव, कोई जाटव, कोई कुछ। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सब एक ही वृक्ष की शाखा है, तो आपस में ईर्ष्या क्यों? देखिए, जहाँ तक जाति की बात है तो परमेश्वर के धाम से ही अवतरित ढाई जाती है। स्त्री पुरुष और आधे में नपुंसकलिंग। जी। बाकी तो काम के हिसाब से जातियों के नाम पड़ गए हैं। तो फिर ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हैं? नहीं, ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है ही, परंतु समझने की बात यह है कि आखिर वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है कौन। वो कौन सा ब्राह्मण है जो श्रेष्ठ है? शास्त्रों के कथन के हिसाब से 4 वर्ण बताए जाते हैं जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनमें श्रेष्ठ है कौन? क्षत्रिय कहता मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्राह्मण कहता मैं श्रेष्ठ हूँ, शूद्र कहता मैं श्रेष्ठ हूँ, वैश्य कहता मैं श्रेष्ठ हूँ। यही तो शंका मुझे भी खाई जा रही है कि इनमें श्रेष्ठ है कौन? सभी श्रेष्ठ हैं। जिसने नर्तन का चोला धारण किया हुआ है वो ब्राह्मण भी बन सकता है, जी। क्षत्रिय भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है और शूद्र भी बन सकता है। जी। ऐसा कैसे? जिस कुल में जो जन्म लेगा वही तो बनेगा। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं कि कुल के जन्म के हिसाब से कुछ बनना था और बन गए ब्रह्म ऋषि। जी। हाँ सो तो है। कबीर साहब जी हुए हैं, मीराबाई जी हुई हैं, संत रविदास जी हुए हैं और बहुत सारे महात्मा हुए हैं। हाँ वो तो है। हजरत सुल्तान बाहू हुए हैं, हजरत मूसा हुए हैं और बहुत से महात्मा हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि हुए हैं। हाँ, हम अगर इस भाव से सोचते हैं कि वो छोटे कुल में पैदा हुए थे जी, तो भी हमें पाप लगता है। जी। आइए आपको इस पिंड के अंदर की सैर कराता हूँ। ये तो आप जानते ही हैं, ब्रह्मांडे सो पिंडे। जी। अर्थात जो इस ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। ये जी। पहले हम अपने इस स्थूल शरीर को 2 विभागों में विभाजित करते हैं। जी। पहला आंखों से ऊपर, जी। दूसरा आंखों से नीचे। आंखों से ऊपर ब्रह्म का स्थान है, आंखों से नीचे इंद्रियों के भोग हैं। जी। अब हम इस नीचे वाले विभाग को 3 विभागों में विभाजित करते हैं। जी। इस तरह हमारा ये आंखों से ऊपर वाला विभाग जोड़कर पूरे शरीर के 4 विभाग बन जाते हैं। पहला सिर वाला विभाग, दूसरा छाती वाला विभाग, तीसरा पेट वाला विभाग जी। और चौथा पैरों वाला विभाग। जी। ये जो हमारा सिर वाला पहला विभाग है यही ब्राह्मण है। जी। दूसरा विभाग हमारा छाती भुजा वाला, ये क्षत्रिय है। जी। और ये पेट वाला विभाग यानी वैश्य, वैश्य माने इकट्ठा करना, ये वैश्य है। जी। और जो पैरों वाला विभाग है ये शूद्र है। अब ये जो हमारा सिर वाला हिस्सा है जी। ये ब्रह्म वर्ण है, यही ब्राह्मण है।
अब बताइए किसके पास ये ब्रह्म वर्ण नहीं है? सबके पास सबके पास है ना? मैं समझ गया, जिसके पास मानव तन है वह हर आदमी ब्राह्मण है। नहीं, हर आदमी ब्राह्मण नहीं हो सकता। वो कैसे? इस ब्रह्म वर्ण को पाकर भी हर आदमी ब्राह्मण नहीं बन जाता। इसमें मंथन करना पड़ता है। जैसे दूध से घी प्राप्त करने के लिए मंथन क्रिया की जाती है, उसी तरह से। हाँ। वो बात अलग है कि किस आदमी का किस वर्ण में मंथन हो जाए, परंतु सब मंथन चलते इस ब्रह्म विभाग से ही है। इन चारों वर्णों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। किस वर्ण का क्या मंथन होता है? जी, संक्षिप्त में ही बता रहा हूँ, वरना प्रसंग लंबा हो जाएगा। शरीर के 4 वर्ण, हर वर्ण 2 चक्रों से सुशोभित होता है। पहला आंखों के ऊपर ब्रह्म वर्ण, ये 2 चक्रों से सुशोभित होता है। आज्ञा चक्र जो दोनों भवों के बीच होता है, यानी भ्रकुटी में होता है। दूसरा सहस्त्रार चक्र जो तालू के ऊपर होता है। अंतःकरण की 4 विभूतियां सूक्ष्म शरीर, मन, चेतना, बुद्धि और मैं को दुनियावी आसक्तियों से खींचकर ध्यान योग के द्वारा आज्ञा चक्र में ठहराना पड़ता है। साथ ही कारण शरीर से आने वाले विचारों की तूफान को शून्य करना पड़ता है। इस तरह हमारा ज्ञान चक्षु यानी तीसरा नेत्र खुलता है। इसके साथ साथ सब कुछ भुलाकर कुटुंब, परिवार, यश, कीर्ति, मान, मर्यादा, धन, संपदा आदि यानी हर आसक्ति से विरक्त होकर सहस्त्रार में प्रवेश करके परमेश्वर से साक्षात्कार हो पाता है। तब कहीं जाकर एक ब्राह्मण पैदा होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, पर ब्रह्म चक्रों का सफर किया नहीं। काहे का ब्राह्मण है? अब दूसरे वर्ण की बात करें, यानी कंठ और हृदय के बीच का भाग, जिसमें छाती और भुजा अहम है। ये वर्ण भी हमारा 2 चक्रों से सुशोभित है, विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र। विशुद्धि चक्र कंठ में है, जिसके जागृत होने से काव्य ज्ञान, गद्य ज्ञान के साथ साथ मृदुभाषी बनकर दूसरों का दिल जीतने का गुणी ज्ञानी बन जाता है। दूसरा अनाहत चक्र जो दोनों स्तनों के बीच में सुशोभित है। इसके जागृत होने पर कारण शरीर से उत्पन्न दया धर्म के साथ साथ दूसरों के हितों की रक्षा करने का भाव उत्पन्न होता है। साथ ही क्रोध, अहंकार, राग, द्वेष आदि की भावनाएं जड़ से खत्म होती हैं। किसी व्यक्ति ने क्षत्रिय कुल में जन्म न लेकर भी दोनों चक्र जागृत कर लिए हैं, उसे क्षत्रिय मानने से कैसे इनकार किया जा सकता है? और किसी ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, दोनों आंखों से देखते हुए आज भी अंधा बना बैठा है, यानी दोनों चक्र जागृत नहीं किए हैं, आज भी बेवजह लोगों को मारने का काम करता है। काहे का क्षत्रिय है? तीसरा वैश्य वर्ण यानी भंडार करने वाला, जो कि पेट का भाग है। एनर्जी के लिए जो भी ग्रहण किया जाता है पेट में ही भंडार होता है। ये वर्ण भी 2 चक्रों का धनी है, हृदय चक्र और मणिपुर चक्र। हृदय चक्र को मनस चक्र और मणिपुर चक्र को नाभि चक्र भी कहा जाता है। हृदय चक्र हृदय के पास है, जिसे सिद्ध करने से आदमी इंद्रजीत बन जाता है और समाधि में जाने लगता है। दूसरा मणिपुर चक्र जो नाभि के पास है, इसके सिद्ध करने से आदमी भाव विभोर और अपने भरे भंडार से दान देने की भावना जागृत हो जाती है। जैसे पेट के भंडार से ही समस्त शरीर की कोशिकाओं को प्रोटीन आदि दान स्वरूप भेजा जाता है, वैश्य कुल में जन्म लेकर भी अगर ये दोनों चक्र नहीं खोले हैं, अपने भंडार को बढ़ाने के लिए दूसरों का हित करता रहता है, काहे का वैश्य है? चौथा शूद्र वर्ण यानी पैरों वाला भाग, ये भी 2 चक्रों से सुशोभित है, स्वादिष्ठान और मूलाधार। स्वादिष्ठान जो कि पेड़ों के पास होता है, जिसके खुल जाने पर गर्भ आदि की क्रिया आज्ञा चक्र में बैठकर की जाती है। मूलाधार
जो कि मलमूत्र त्याग स्थान से थोड़ा ऊपर है, मलमूत्र त्याग करते हुए भी इस चक्र के खुलने पर आज्ञा चक्र में ही निवास रहता है। मलमूत्र त्याग शरीर की गंदगी साफ करने से ही इस वर्ण का नाम शूद्र पड़ा है। शुद्ध पड़ा। इसके अलावा कर्म कौशलता के साथ साथ ऊर्ध्व रेता यानी अखंडित रहने की शक्ति का धनी तथा सबकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है। परंतु धर्मार्थ कार्यों में तन मन धन की सेवा या दीन दुखी मजलूमों की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, उनके अंदर ब्रह्मरूप जागृत रहता है। ऐसे सेवादारों को ब्राह्मण से छोटा कैसे मान लिया जाए? वाह क्या बात। ये चारों वर्ण सभी के शरीर में मौजूद हैं। इसके सिवा सबने देखा है, तू दूर रह, तू छोटा है ना। माना कि क्षत्रिय वर्ण का भाग यानी मुंह पेट तक अन्न ही न पहुंचाए तो वो कहां से कोशिकाओं को दान दे देगा? या क्षत्रिय वर्ण अन्न उत्पन्न न करे तो ब्राह्मण वर्ग कैसे जीवित रहेगा? सत्य है, सत्य है, सत्य। सब बात छोड़िए, शूद्र वर्ण यानी पैर कहीं ले जाने से ही इंकार कर दे तो सब चौपट होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या आंखें पैरों को रास्ता ही ना दिखाएं? इस तरह एक दूसरे के तालमेल के बिना सबके काम चौपट हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहता हूं कि मत लड़ो जाति धर्म की लड़ाई। वाह जी वाह। आप यहां घटाइए कि जिसका एक वर्ण भी भंग हो जाता है, तालमेल के अभाव में क्या गुजरती है उससे पूछिए। अब चलते चलते एक बात और बता दीजिए, जिन्होंने अपने 8 चक्कर सिद्ध कर लिए हैं वो ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। तो फिर इन चक्रों को कैसे खोला जाए? बताता हूं। इतने बड़े प्रसंग में आपने ये प्रश्न पूछा है काम का, यानी चक्रों को कैसे खोला जाए। जी ध्यान साधना, प्राण साधना, प्राणायाम और योगाभ्यास के द्वारा। जी। किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए जो कि सिर्फ हाथ पैर मरोड़कर आकर्षित ना करता हो और योग परिपूर्ण हो। योग आसनों के द्वारा, प्राणायामों के द्वारा, ध्यान योग, अष्टांग योग आदि के द्वारा अभ्यास कराकर स्वयं ब्रह्म में स्थापित कर दे और शिष्य को भी ब्रह्म स्वरूप अपने जैसा बना ले। यदि आपको हमारी ये ज्ञान चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।